Okay ji, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one of the most important portion in the subject of chemistry, and that is especially in organic chemistry, organic chemistry में, ठीक है, the reactivity of alkenes and alkynes, ठीक है, and why alkenes are more reactive than alkynes. alkynes से क्यों ज़्यादा reactive है, हालांकि alkynes के साथ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और अल्कीन के साथ क्या है 2 है, लेकिन फिर भी अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इंशाल्लाह आप वेट करें, आपको ऐसा आंसर मिलेगा, आपको ऐसा रीज़न मिलेगा, आपको ऐसा कंसेप्ट मिलेगा कि आप खुद ब खुद सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि आप अभी तक क्या करते थे ये रट बॉन्डिंग वगैरह, इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए आपके पास मतलब ऑर्बिटल से आते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग से आप लोगों के पास क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है। जब एस ऑर्बिटल में हम किसी भी एंगल पर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन। मीन देयर इज नो एंगल इन द एस ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इट्स मीन के देयर इज जीरो एंगुलर नोड इन द एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिस पर अगर हम जाए और हमें इलेक्ट्रॉन ना मिले, हर एक एंगल पर मिलता है। इसी वजह से हमारे पास जो एस ऑर्बिटल का शेप है वो क्या होता है, वो होता है स्फेरिकल, क्योंकि हर एक एंगल पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए जो एल का वैल्यू है एंगुलर नोड वो जीरो, इज म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर आपसे कोई बोले कि क्यों, क्योंकि देयर इज नो एंगल विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ओके, एक होता है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में हम जब स्टडी करते हैं तो हमें ये अगर हम ऐसे जाए तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, ऐसा जाए तो इलेक्ट्रॉन मिलता है, ऐसा भी मिलता है, ठीक है। ये है पी ऑर्बिटल। ऐसा हमें क्या होता है, जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। ऐसे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमें मिलता है। ओके, अब इसमें एक एंगल ऐसा है जिस पर हम जाए तो उस एंगल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मीन वो एंगल कौन सा है, वो एंगल है ये। इस एंगल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसे बोला जाता है एंगुलर नोड। क्या, एंगुलर नोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एल। क्या, एल। और वो इसमें कितने हैं, 1। अगर आपसे कोई बोले कि पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्यों 1 है या इज म्यूचुअल क्वांटम नंबर की, बिकॉज देयर इज वन एंगल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो एल का मतलब एंगुलर नोड ही होता है। तो देखिए ये एक डंबल है कि नहीं, अब आप खुद देखिए एक डंबल शेप है कि नहीं। अब देखिए, अब ये अगर मैं यहां पर ड्रा करूं ये, ठीक है, ये एक डंबल शेप का पी ऑर्बिटल है। ओके, अब देखिए ये है मीन पोजीशन। क्या, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड वो क्या होती है, हाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी मिनिमम। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन से दूर जाता है, जब यहां जाता है तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है मिनिमम। क्या, मिनिमम। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम। तो मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप प्रोबेबिलिटी में भी प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हो। मतलब अगर यहां पर कोई बहुत हाई स्पीड से चला जाए तो क्या मैं बता सकता हूं कि यहां से कोई चला गया, सिंपल सी बात है। मैं यही नहीं बोल सकता कि यहां पर कोई था, मतलब बहुत हाई स्पीड से चला गया। लेकिन अगर कोई बहुत स्लो स्पीड से चला जाए तो मैं बोलूँगा हाँ अच्छा था, बुरा था, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि वो स्लो स्पीड से यहाँ से क्या हुआ, चला गया। लेकिन अगर बहुत फास्ट स्पीड से चला जाए तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकता सर गुरब की बगैर भी, सही था। मतलब नुशुएले दुदा आगजेर देता सो तो नोट। ओके, उस दो ऑर्बिटल राजी आवागा ओवरलैपिंग की पी ऑर्बिटल दी नुगोर वर्तखा दाता सर यो पी ऑर्बिटल दे रदे इलेक्ट्रॉन में चलते चांसेस ज़्यादा दलता ज़्यादा थी कि न बवी दलते सर इलेक्ट्रॉन द फाइंड के चांस ढेर ज़्यादा थे वली, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, मिनिमम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है चांस इलेक्ट्रॉन पाए जाने की। अब एक दूसरा पी ऑर्बिटल है तो उसके भी कैसे कहाँ पर होंगे, उसके भी होंगे जी यहाँ पर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कम होंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों के पास ओवरलैपिंग क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है कि नहीं, मतलब इफेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि आप लोग के पास बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड जो एरिया है ओवरलैपिंग में उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है जी। तो आप लोग के पास जो बॉन्ड है
वो है स्टेबल, क्योंकि दो न्यूक्लियस के दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए अगर इसको बोला जाता है क्या, सिग्मा बॉन्ड, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल। अब क्या है हमारे पास, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर है जी। तो अगर ये दोनों ओवरलैप करें जी, तो ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है कि नहीं, मतलब ओवरलैपिंग इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हाफ हाफ आ रहा है। आप देखो, आप ओवरलैप भी करें, इसमें क्या बात है, तो देखिए जी, तो देखिए ना, मतलब वो रीजन इसमें आ रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तो थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, इस हेड में क्या है, ज्यादा है। तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड होगा वीक, और ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, क्या, पाई बॉन्ड। समझ आया? अब देखिए एक आप लोगों के पास होते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक होता है बड़ा लूप और एक क्या होता है, छोटा लूप। ये क्या है, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3 है, sp2 है कि sp है, बस छोड़िए, मैं हो चल रहा है, ठीक है, बस आप वो करें बस, फिर ठीक है। अच्छा देखिए ये क्या है, ये है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्या, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2 है, sp3 है कि sp है, इसका तो मजा है, इसका तो शेप में आपको खुद ब खुद बॉन्ड लेंथ, मतलब क्यों, स्टेबिलिटी का पता तो इसे ही चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की तरफ आते हैं। आप लोगों को तो पता चले ना, आप लोगों के पास ये एक ओवरलैप हमारा इसके साथ काम है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ इसके साथ काम है अनहाइब्रिडाइज, ठीक है, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, शाबाश, आप मुझे आंसर करें, हाँ जी। और ये कौन सा है, और ये कौन सा है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये कौन सा है जी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए एस करेक्टर, जो मतलब पी का शेप क्या होता है, डम्बल। तो ये ऑर्बिटल डम्बल जैसा है कि नहीं, डम्बल। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये sp3 है, क्योंकि यहाँ पर पी करेक्टर क्या है, पी करेक्टर ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ऑर्बिटल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा गोल हुआ है, क्योंकि एस करेक्टर थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये sp2 है, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऑर्बिटल बिल्कुल स्फेरिकल, मतलब ना डम्बल दिखता है और ना स्फेरिकल दिखता है। इट्स मीन कि ये sp है, क्योंकि यहाँ पर p करेक्टर भी क्या है, 50% है, और s करेक्टर भी क्या है, 50% है। तो ये ऑर्बिटल कौन सा है, sp, ये क्या है, sp2, क्योंकि यहाँ पर p करेक्टर 66% है, तो थोड़ा सा डम्बल दिखता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए p करेक्टर बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा आप लोगों के पास क्या है, मतलब हम बोलते हैं कि इसमें p करेक्टर ज्यादा है, तो आप लोगों के पास जो ये लूप है ये बड़ा है। तो अब आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की रिएक्टिविटी को इस ऑर्बिटल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब कार्बन के पास 4 एटम्स अप्रोच करते हैं, 4 एटम्स क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो जब 4 एटम्स अप्रोच करते हैं तो कार्बन अपने कितने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करेगा, 4। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लोग के घर में 4 मेहमान आ रहे हो तो वो क्या करेगा, मतलब आप 4 कप चाय बनाओगे या 4 ग्लास गोले लाओगे, ठीक है। तो अब क्या करेगा, कार्बन अपने 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करे, एक s और 3 p को, ठीक है। ये क्या है, 3p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल है। ये क्यों इंटरमिक्स किया, क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड क्या होते हैं, CH4 में सेम होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, मतलब डेकोरेशन नदे बराबर उसको ले सपोज मेहमान राशि होता था, तो दरिस टूल राज गोली की खयो दो तस्पीना की खा कि देश पास पिना बाइन टूल जगड़ू की जैसे दा करने दा या कदी लो सलून एटमुन रावण हाइड्रोजन वही छना माला खुदा गोल और देनो लदा, no मतलब अनस्टेबिलिटी बला सही दा यो दा भी नॉन डायरेक्शनल पर CH4 के भयो बोन से भी दाई बुझिन में फिक्स ले आगे ददी दा वजह द स्टेबिलिटी दा वजह तुम कर सको यार मुंगा बसलो वाना मिक्स को स्पिन हो तोरे सलूर बतने भी जुड़ी शी आप सभी मतलब अक्सर लगता सो को डेकोरेशन हम दिस भी ना मतलब सलूर कप भी और द्रीप की सेम यो बदली नो आगल बदरंग कार्य में मानो उनका सो सलूर वाना से सेम शी नो सब मिक्स को हम सब बको सही दा नो कार्बन सो जुड़ के कार्बन वो सलूर ने भी ऑर्बिटल जोड़े चाहिए तुमका सवा यो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यो s ते द्रीप p दी सही दा तो दा वसो जोड़े sp3 पे जोड़े दरे सलूर ऑर्बिटल सही दा और यो s नो आवत बकम इन डायरेक्शन मारी मगा से उस को दा सलूर ऑर्बिटल दाम sp3 दा दाम sp3 दा दाम sp3 दा दाम sp3 दा सही दा नो कोस्ता सो गोरी
ईथेन था ईथेन की कतासो को C2H6 टोटल सो एटम होने दी अत नो मतलब कार्बन बा सलोर आर्बिटाल जो अत वाण बस कई मतलब यो सलोर हाइब्रिडाइज कई ओबलम सलोर नो गोरा वर्तखा ता सर बेच खला हाइब्रिडाइज की रुदा बदे प 109 एंगल बानी दी दसरा पारा द स्टेबिलिटी द पारा सही दा ता सुरी चकम सलोर बॉन्ड जुड़ी गनो पकम एंगल बेग दो 109 बानी सही दा सब बता छे ओस दाम sp3 दा दाम sp3 दा दाम sp3 दा और दाम सदा sp3 दा नको उस गोरी दल डबल कार्बन दे अवागम पल सलोर सकी सलोर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज की नो उस होता गोरखा दाम से sp3 दा नको दा बॉन्ड उस कम दा बॉन्ड च कम दे दा दे sp3 और द दी बॉन्ड लेंथ वली ज्यादा जक च दा ऑर्बिटल करते तब तक दा गोरी ना साइज से ज्यादा sp3 ता साइज से ता सरा ज्यादा भी गोरा वर्ते जी कजे उस नूरम ला खैर को कमा हाँ दिस इज द कहना था तो ये बॉन्ड लेंथ कितना होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। अब ये तो ठीक है हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर थे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या थी मिनिमम थी तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग क्या है इफेक्टिव है तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि कता सुदवाना दिसरा रवान है यो बल पसरुन वाली हुआ है मतलब दे इलेक्ट्रॉन चरतो ता तो खमा विले मुकना लेका दादा सर पी ऑर्बिटल सही दा गोरा दादा दी मीन पोजीशन दे सरा दल दब इलेक्ट्रॉन स्पीड से भी कम ज्यादा हुई सब हुई ज्यादा हुई कि स्पीड ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी में सी प्रोबेबिलिटी में भी मिनिमम लो उस कदा इलेक्ट्रॉन द दीन लरी जी लो द स्पीड बरोरो कमीगी दा अगर पॉइंट ते कि दल द स्पीड से दे मिनिमम दे और प्रोबेबिलिटी से दा मैक्सिमम दा गोरा दीजी कि द इलेक्ट्रॉन द चांस से ढेर सेवा दे नो उस दवा ऑर्बिटल दी द योम पदे सरमाने इलेक्ट्रॉन दे बलम पदे सरमाने इलेक्ट्रॉन दी तो खपल हुआ है ओवरलैपिंग बाय इफेक्टिव भी कने बवी इफेक्टिव हुई सही दा नो उस दल sp3 के मुद्दे से भी ख्याल ले दे मीन पोजीशन दल ऑर्बिटल से भी कोरा है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या है इफेक्टिव है क्या है इफेक्टिव है लेकिन जब हम अल्कीन में देखते हैं किसमें अल्कीन में तो अल्कीन में क्या होता है अल्कीन में एक कार्बन के पास कितने एटम अटैच होते हैं 3 तो अगर आप लोग के घर में 3 मेहमान आते हो तो आप क्या करोगे 3 कप चाय बनाओगे ना चौथा होता है लेकिन वो इमरजेंसी के लिए आपने रखा होता है जब अल्कीन में हाइड्रोजनेशन करते हो तो वही sp2 किस में कन्वर्ट हो जाता है sp3 में ठीक है। अब देखिए कार्बन के पास 3 एटम्स अप्रोच करते हैं तो कार्बन के साथ एक s है 3 p है g तो कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा 3 एक s और 2 p। अक्सर यहाँ पर लोग क्वेश्चन करते हैं कि p और p को क्यों नहीं करता लोग द्रे राज गोलियो द्रे वाला तूरी नुसले मिक्स के भाई या उमा द्रे बतनूर जोड़े नो s वसर मिक्स के चिपके सही निवे शिश जुड़ सही हाइब्रिडाइजेशन उशी नो उस पदा द्रे बत इंटरमिक्स की तासर बद्री निवे ऑर्बिटल जुड़ शी आगे तुम का सवायो sp खुदा वाला ज्यादा गोल के खादा आगे ना वर्कआउट है कि हाँ जी एस करेक्टर पर किसरे सेवा देनो एस करेक्ट एस शेप संग भी स्फेरिकल भी कने भी बिल्कुल बता सभी लग लग स्फेरिकल करेक्टर सेवा शिखा समेरा गोल का सही दा उस वक्त गोरा उस चे कार्बन को ते अरेंज का गोरे ट्राइगोनल प्लेन के अरेंज के कने अरेंज के योगदाशो हां बेयोदाशो बोले कि गोल का गोरा बता हां दाम sp2 दा और दाम सदा sp2 दा चिदा कम ऑर्बिटल पी दा अनहाइब्रिडाइज सरे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ले वो लूप एदी कने दी उस वक्त को रखा उस दल डबल कार्बन दा जी ददम थरम दरे एटम राजिन दावत सके पल ऑर्बिटल सके अप्रोच कई बसई दा sp2 हाइब्रिडाइज कई बा उस वक्त को रखा उस वक्त गोरा डिस्टेंस रे मिनिमम दे कने दलता डिस्टेंस को रे दलता मेक दलता बसशी दलता मिनिमम शी जका कि द सब मंस के दे sp2 पर मंस के दे तासर ऑर्बिटल साइज रे लक्षांते वदा कशवे दे दलता चिकम बोल्ड लिन दा 1.34 एंगस्ट्रॉम दे कने दा सही दा। यहाँ पर एक p ऑर्बिटल है जो क्या है जो है अनहाइब्रिडाइज तो ये क्या बनाएगा ये बनाएगा पाई बॉन्ड कौन सा बॉन्ड पाई बॉन्ड और ये वीक होगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ओवरलैपिंग उसकी परपेंडिकुलर हो रही है। देखिए अब ठीक है हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये क्या है एक न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा लेकिन जब हम अल्काइन में जाते हैं तो उसमें तो 2 डबल बॉन्ड है
तो मतलब वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर मतलब वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए एज कम्पेयर टू द अल्कीन। इस डबल बॉन्ड की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अल्केन, क्योंकि वहाँ पर कोई अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, लेकिन जब हम अल्काइन में जाते हैं तो अल्काइन में एक कार्बन के साथ 2 एटम्स अटैच होते हैं, तो कार्बन कितने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेगा, 2। तो देखिए जब कार्बन 2 ऑर्बिटल, तो देखो यहाँ पर 50% क्या हो जाएगा, एस कैरेक्टर, और 50% पी। तो ये ऑर्बिटल ना स्फेरिकल दिखता है और ना डम्बल जैसा, बल्कि ये क्या है, 50-50 है, कंफ्यूज है, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन अगर 2 ऑर्बिटल उसने हाइब्रिडाइज किया तो किस एंगल पर रखेंगे, 180 पर, हाँ ना, क्योंकि तभी स्टेबल होगा 180 पर, ठीक है। तो बिल्कुल ये एक कार्बन है, इसका ये एक हुआ और ये जी दूसरा हुआ, गोल जोड़ के नो सोता गोरा हाँ दल तबल कार्बन दे अगर सलन वाइट अमोनिया अटैच गोरा दाश शो गोरा हाँ। अब ये कौन सा बॉन्ड है, ये है sp क्या, sp। यहाँ पर 2 ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पर है अनहाइब्रिडाइज, जो क्या करेंगे, जो बनाएंगे पाई बॉन्ड। अब देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन न्यूक्लियाई क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये एज कंपेयर टू द एल्कीन स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर लेट सपोज आप साइक्लोहेक्सेन ड्रा करते हो तो आप तो ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, भाई आप ऐसे ड्रा क्यों नहीं करते, 3 4 और ये ले लो 5, ये बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है। यहाँ पर मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 एटम्स बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो जब बॉन्ड लेंथ कम है तो आप लोग के पास स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप लोग के पास अल्काइन में क्या हो, मतलब कदिसी व्यू से कस्ते हो दिसी तगेनी वाले भी दादा मतलब तुम स्पेस थे बाकी तुम न्यूक्लियोफाइल पे पेराशो इलेक्ट्रोफाइल होते हो इजीली सवर की इलेक्ट्रॉन बावर की दासी दा ज्यादा एक्सपोज दिखा कतासु गोरिदा दिसी दे तासु यो कार्बन दादे और बल सरे दादे देखि डिस्टेंस यू 1.34 सही दा नो गोरे दागा पाई इलेक्ट्रॉन दिसरी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे तो यो इजीली पियो कसरे लातले शो बदेवाने अटैक कोलेशी उसका 2 कार्बन परमाणु किस शुता सरा डिस्टेंस लांदन के दले शो परम के दले सही दा उस वक्त गोरा 2 कार्बन दे परमाणु के डिस्टेंस है 1.20 मतलब बहुत ज्यादा कम है नो सो तो गोरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो तुम एक्सपोज होने दिखा ना यार सही एक्सपोज नहीं दी नो उस संग दा पसरा यार यो मा दोष दुने निवली देखो बिल्कुल प्लग दिस में निवली दिसे नो संग पे अटैक ऑटोमेटिक दाव चीजें ज्यादा पे नोट दलदम पे अटैक कोले दलदम पे कोले एक्सपोज दलत दुमरा एक्सपोज सरफेस एरिया दुमरा काम ना का ताजो फिजिकल केमिस्ट्री तवा से दा दा तासो सरे गोरा सलोर पाई इलेक्ट्रॉन दी बगे और सलोर पाई इलेक्ट्रॉन को वजह बांधे दा ब्याम कम रिएक्टिव जका ताव सरसरी क्लोज दी मतलब एक्सपोज नहीं उस द्वश जुने दी सही दा मा दिस यो मिदल तरे नो डिस्टेंस पे के सेवा दा ओ से कम बिल्कुल दा पे बंद को बिया को सोका टेक आसान आसान नहीं शिकवले क्या कंजुगेशन में हाँ तो वहाँ पर डबल सिंगल बॉन्ड वो तो रेजोनेंस है ना वहाँ पर तो आप नहीं बोल सकते कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है कि तो वहाँ पर तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है क्योंकि वहाँ पर लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास 1 रुपया है एक साइड कादियाज़म है और दूसरी साइड क्या है मस्जिद है मैं आपको कादियाज़म दिखाता हूँ जब करीब आते हो तो मैं आपको क्या दिखा देता हूँ मस्जिद तो देखो 2 का क्या कि नहीं क्या तो कंजुगेशन में क्या होता है आप डबल बॉन्ड के पीछे जाते हो वहाँ पर अक्सर में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड किसी और जगह फिर जब आप वहाँ जाते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है तो मैं आपको देता ना कादियाज़म है तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे मस्जिद नहीं है अगर मस्जिद है तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे कादियाज़म नहीं है तो बिल्कुल इस तरह इलेक्ट्रॉन भी एज अ वेव काम करता है कभी पार्टिकल कभी ठीक है बिल्कुल तो एक चीज़ जब कंटिन्यूसली मोशन में हो तो क्या आप उसे पकड़ सकते हो ठीक है तो ये आप लोग के पास क्या है ये आप लोग के पास है वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन वाटर देन अल्काइंस हालांकि अल्काइंस में आप लोग के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है 4 है 4 तो फिर वो तो देने चाहिए लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो क्या है कार्बन ने अपने साथ बॉन्ड करी उसमें डिस्टेंस कम है क्या है डिस्टेंस कम है तो तमा तो हुआ यार यो दाद है और यो दादा मतलब पदीजी बने दलतम रात ले गोरा सुमर जे एक्सपोज दे ज्यादा जे पकिस्ता कने दे मुंगा वो सर्फेस एरिया सदा
बिल्कुल पूरे अलग से एक्सपोज है उसको गलते के मियोकस दिल तरह प्रेवतो अटैक पे करे हो दिल तरह प्रेवतो लान दिलालो ऑटोमेटिकली गट चीज भी पाई बानी कस ला प्रूजी नो चांस ते हर जे के लगे दिले हर जे के हो दिल तब सके दिल तब स्पेसिफिक जे बनला जे नो प्रदीप पव जबाइन ता अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। और अल्केन्स क्यों लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि उसमें तो सिग्मा बॉन्ड है, वहाँ पर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होनी चाहिए, वो सिग्मा बॉन्ड तो ऑलवेज स्टेबल होता है। ठीक है क्या अल्काइंस लेस स्टेबल होता है अल्कीन से नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड है ना। ये हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, क्या एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैरापीन्स ड्यू टू एफिनिटी या लेस एफिनिटी टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शन, तो इसलिए तो इसको पैराफिन्स बोला जाता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन उसमें पॉसिबल है। ठीक है तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।